कुरुक्षेत्र के विधानसभा शाहबाद में विजय संकल्प रैली में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी। इस दौरान कुरुक्षेत्र लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल ने कुरुक्षेत्र का संकल्प पत्र भी किया जारी। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अंबाला नारायणगढ़ गुरुद्वारे में बेअदबी मामले में सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं, खामखा इस मामले को तूल ना दिया जाए। जेजेपी द्वारा फ्लोर टेस्ट पर उन्होंने कहा कि अभी एक माह पहले ही उन्होंने सदन में विश्वास मत हासिल किया है। उस समय जेजेपी पीढ़ी दिखाते हुए सदन से नदारद हो गई थी। उन्होंने तंज कसा कि वो तो विश्वास मत हासिल कर लेंगे, लेकिन जेजेपी जनता से अपना विश्वास खो चुकी है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और मतदान की अपील करते हुए कहा कि हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीट और एक विधानसभा सीट जीतकर भाजपा परचम लहराएगी। उन्होंने कहा कि 80 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा की जनसभाएं हो चुकी, बाकी 10 विधानसभा क्षेत्र में भी 3 दिन में हो जाएंगी। सैनी ने कहा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार की दलदल में धंसी है, उसी तरह कांग्रेस भी भ्रष्टाचार की दलदल में धंसी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बैठे कांग्रेस के आका उनको जितवाने की अपील करते हैं, जो कि देश हित में नहीं है। की 10 लोकसभा, करनाल की विधानसभा, 11 कमल के फूल खिला करके हरियाणा के लोग 10 दिल्ली में भेजेंगे और एक चंडीगढ़ के अंदर भेजने का काम करेंगे। जो काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किए हैं, गरीब को वो योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाया है। लंबे समय तक कांग्रेस बातें तो करती रही है, परंतु उन तक लाभ नहीं पहुंचा पाई। खाली टॉफियाँ देने का काम जरूर कांग्रेस पार्टी ने किया है। लंबे समय तक लोग देखते रहे, ये गरीबी का नारा दे करके, गरीबी हटाओ की बात कर झूठ बोल करके लोग उस भ्रम के अंदर आकर के कि गरीबी हटेगी, परंतु गरीबी नहीं हटी। एक्चुअल में इन 10 वर्षों में गरीबी के प्रति एक मजबूत प्रहार नरेंद्र मोदी जी ने किया है और गरीबी हटाने के लिए गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया है। हरियाणा के अंदर उसको चिरायु के साथ जोड़ करके 5 लाख रुपए का अधिकार दिया है। 4 करोड़ गरीब लोगों को मकान बना करके दिए हैं और हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम किया है। और इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने 4 करोड़ आवास बना करके देने का कार्य किया है। और इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोल करके उनको बैंक में जाने का अधिकार दिया है। इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 9.5 करोड़ घरों को, जो जिनके घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं था, उन तक पहुंचाने का काम किया है। इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने 38.5 करोड़ LED वितरित करके और उसके भाव भी कम किए हैं, कम करके लोगों को, ताकि उनके बिजली का बिल भी कम हो और उनका भाव भी कम हो। उस दृष्टि से लोगों को लाभ पहुंचाने का काम, ये गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई लड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सर, पंचकुला में जिस तरह जेपी नड्डा जी आए, कुरुक्षेत्र में कोई बड़ा चेहरा PM सर या राजनाथ सिंह जी या योगी आदित्यनाथ जी या अमित शाह जी, कोई बड़ा चेहरा? केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रम बन रहे हैं और जो ही वो फाइनल होंगे तो आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। हमारे बड़े नेता वो भी हरियाणा के अंदर लोगों से इंटरेक्शन करेंगे और हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 80 के करीब जनसभाएं करती हैं। 2-3 दिन के अंदर हर विधानसभा के अंदर जनसभा होती है। 90 की 90 विधानसभाओं की ये जनसभाएं कंप्लीट हो जाएंगी। लोगों का जो हरियाणा प्रदेश के एक जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है, ये पहली बार है कि लोग आने वाले समय के अंदर ये 10 के 10 कमल के फूल खिलाएंगे और कुरुक्षेत्र से भी नवीन जिंदल जी बहुत बड़े मैंडेट के साथ जीत कर केजरीवाल जेल से बाहर आ गए, लगता है कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। देखिए, जो व्यक्ति ये बात बोलता था कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ और जिसका जन्म भी उसी स्टेज से हुआ हो, जिस स्टेज के ऊपर देश भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा था और अपने आप को लोगों के सामने इस तरीके से प्रेजेंट किया कि मैं ईमानदार, मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार, वो कांग्रेस से भी बड़ा भ्रष्टाचारी निकला। और जो कहता था कि मैं अपनी बच्चों की कसम खा करके कहता हूँ कि मैं कांग्रेस से कभी भी समझौता नहीं करूँगा, सबसे पहले जाकर के कांग्रेस के गले मिला। ये सारी बातें दिख रही हैं कि ये भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हैं और उसी कारण से इसको जेल हुई है। अंतरिम जमानत अभी
कोर्ट ने दी है, क्योंकि भ्रष्टाचार को कोई भी नहीं बख्शेगा। इतना भ्रष्टाचार इन्होंने किया है और ऐसे ऐसे लोगों से फंड लिया है जो देश को कमज़ोर करने की बात करते हैं। ये भी जांच के विषय है और इनका कहाँ से पैसा आया है, कौन से संगठन ने इनको दिया है, दे करके वो भी स्वार्थनिक होना चाहिए देश के सामने कि कौन कौन लोगों से कहाँ से। सीएम साहब, आप नारायणगढ़, यही सेम स्थिति कांग्रेस की भी है। कांग्रेस को पाकिस्तान के वहाँ के जो आका है वो कांग्रेस को जतवाने की वकालत करते हैं, और जो यहाँ के यासीन मलिक हैं जिसने कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों को अत्याचार किया, घाटी को कश्मीर पंडितों से खाली किया और वो अलगाववाद की नीति को लेकर के चलता कौन है, था। हिला कौन रहा पीछे? वो व्यक्ति भी पोस्टर लगवा करके दिल्ली के अंदर कांग्रेस को वोट देने की अपील करता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस। सीएम साहब ने, आप नारायणगढ़ गए, वहाँ पे माथा टेका, सिख समाज कह रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी से पहले हमारे जो गुरु ग्रंथ साहब था उसको अपमान किया गया है, बेअदबी की गई है, उसको लेकर कोई जांच कराएंगे आपकी सिक्योरिटी द्वारा? उन्होंने देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा पूरी श्रद्धा गुरुद्वारा गुरुओं के प्रति है और मैं जाता हूँ, हमारे परिवार के लोग भी जाते हैं। मेरे ये ध्यान में नहीं है, परंतु इसके बारे में हमने कहा भी है और कुछ व्यक्ति इसको तूल दे रहे हैं। हमने बार बार कहा है कि गुरु के कारण ही हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन्हीं ने ही इस देश धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान किया और उनकी कुर्बानियाँ हमारे सर माथे के ऊपर है। मैं तो उनको प्रणाम करता हूँ, परंतु ऐसे जो बातें हैं ये से हमें भी बचना चाहिए और दूसरे को। सीएम साहब, कैलाश सैनी आज छोड़ गई हैं आपका साथ, भारतीय जनता पार्टी में थी, कल कांग्रेस में शामिल हो रही हैं हुड्डा के साथ। देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति को सम्मान दिया गया है, लोग भ्रष्टाचार की दलदल में जा कर के फंस रहे हैं। ये मैंने तो उदाहरण दिया आपके सामने। मैंने कहा था कि केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खा करके कहा कि मैं कांग्रेस से कभी भी समझौता नहीं करूंगा, और सबसे पहले वो भ्रष्टाचार में जाकर के कांग्रेस की दलदल में फंसा। आपके सामने है कि जो जैसा होता है, जैसी उसकी मन स्थिति होती है, वो वैसी ही सोचता है, वैसे ही करता है। मोदी जी की सोच है इस देश का विकास करना, कांग्रेस की सोच है भ्रष्टाचारियों को बचाना और भ्रष्टाचार करना। ये कांग्रेस की सोच है। हमारी सोच है लोगों को सुविधा देना, लोगों का प्रदेश का विकास करना, ये हमारी सोच है। उस सोच को आज नवीन जी ने संकल्प पत्र जारी किया। सर, नवीन जी ने संकल्प पत्र जारी किया है। लगता है कि दुष्यंत चौटाला लगातार आज भी मीडिया के सामने आके फ्लोर टेस्ट की बात करते नजर आ रहे हैं, लेकिन कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 जेजेपी के विधायक भी दिखाए। क्या लगता है किस तरह जवाब देंगे उन्हें, उनके किस तरह से बात? ये देखिए, उन्हीं को पूछना चाहिए। हमने कहा है अभी 1 महीना पहले विश्वास मत मैंने हासिल किया है, विधानसभा फ्लोर ऑफ द हाउस किया है, वो उस विश्वास मत में शामिल नहीं हुआ, वो वॉकआउट करके चला गया। परंतु कांग्रेस के लोग बैठे थे, भूपेंद्र हुड्डा भी बैठे थे, और अगर जब समय आएगा फिर विश्वास मत हासिल करेंगे। उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो जनता का विश्वास जो खो चुके हैं, उस विश्वास को अब वो हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के साथ भी जन विश्वास नहीं है, ना जजपा के साथ जन विश्वास है। ये लोगों का विश्वास खो चुके हैं। आज देश अगर कहीं कर रहा है वो नरेंद्र मोदी के ऊपर विश्वास कर रहा है। आज कोई किसी की गारंटी पे विश्वास कर रहा है तो नरेंद्र मोदी। आज नवीन जी ने संकल्प पत्र जारी किया। सीएम साहब, लास्ट क्वेश्चन, क्या कहेंगे? अच्छा, इस क्षेत्र के